हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब में पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मुझे आपके सपोर्ट की सब में ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और हमें भी सपोर्ट करो, ताकि हम भी अच्छे यूट्यूबर बने, अच्छे व्लॉगर बने और आपको आगे इंटरेस्टिंग व्लॉग मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी हिट करना होगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आप सोच रहे होंगे मैंने व्लॉग को कैसे गाड़ी से स्टार्ट किया, क्योंकि क्या हुआ ना, हम लोग अचानक से जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपने मायके, और ये बैग जो आपने देखी होंगी इसमें से आधी बैग मेरे हस्बैंड की है, मतलब 2 बैग मेरे हस्बैंड की है और 1 बैग मेरी और माहिरा की है। और हस्बैंड हमें छोड़ रहे हैं मेरे मायके में, मतलब माहिरा के नानी नानू के वहाँ पर, क्योंकि उन्हें जाना है अहमदनगर। तो क्यों जाना है मैं आपको आगे बताऊंगी। और हम लोग पहले आधा पौन घंटा हम लोग निकल कर हो गया था, उसके बाद फिर ट्रैफिक लग गया तो मैंने वीडियो ही शूट नहीं की। और फिर हम लोगों ने नाश्ता करके नहीं निकले थे, सुबह में जल्दी निकल गए थे। तो फिर नाश्ते के लिए हम लोग रुके इस होटल में। तो हम लोग अहमदनगर को जाते टाइम पर है ना, पूना से अहमदनगर इतने सारे ये वड़े की दुकान है, मतलब जो जोशी वड़े वाले हैं यहाँ के फेमस है। तो पुणे के जो होंगे तो उनको पता ही होगा। तो फिर हम लोग इस होटल में रुक गए और फिर नाश्ता किए। तो यहाँ पर सब में पहले हमने समोसा वड़ा पाव मंगाए, क्योंकि इतनी भूख लग गई थी। फिर वो खाए तीनों ने मिलकर। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्पंज डोसा मंगाए, वो तो इतना टेस्टी था सच में, वो भी फिर खाए। चाय पिए हम लोगों ने, पानी की बोतल मंगाए थे एक। फिर सारा नाश्ता वगैरह होने के बाद मैं और माहिरा बाहर आ गए और उसके अब्बू काउंटर पे बिल बना रहे थे। और मैं आपको बताती हूँ हम लोग क्यों जा रहे हैं, मैं अचानक से अपने मायके क्यों जा रही हूँ। और मैंने तो सोची थी कि अभी मैं नहीं जाऊँगी, अभी मैं डायरेक्ट डिलीवरी के बाद ही जाऊँगी, 2-3 महीने तक अभी नहीं जाऊँगी। लेकिन क्या होता है ना, मेरे हस्बैंड को जब भी कॉल आती है ना उनके घर पे से, तो वो पक्का जाते ही है और उनकी वजह से फिर मुझे भी जाना पड़ता है ना। तो मैंने तो सोची ही थी अभी नहीं सफ़र करूँगी ज़्यादा, क्योंकि सफ़र से क्या होता है ना, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है फिर से, तो हालत ख़राब हो जाती है। और क्या हो जाता है ना, वहाँ से मैं आई ना अम्मी के वहाँ से, तो फिर माहिरा का दिल नहीं लगता, फिर वो मुझे इतने दिन तक तंग करती है, मेरा भी दिल नहीं लगता अम्मी के वहाँ से आने के बाद। तो इसलिए मैंने सोची थी अभी नहीं जाऊँगी। लेकिन हस्बैंड को जब भी उनके घर से फ़ोन आता है तो फिर वो निकल जाते हैं। और अभी मुहर्रम भी है तो वैसे भी वो जाने ही वाले थे, लेकिन 8 तारीख को जाने के बजाय हम लोग निकल गए 3 तारीख को। तो फिर मुझे अचानक से हस्बैंड ने रात में बोले कि जाना है अहमदनगर और छोड़ देंगे मेरे को मेरे अम्मी के वहाँ पर। और फिर उसके बाद मैंने रात में 8 दिन के हिसाब से बैग पैक की, क्योंकि अभी हस्बैंड जाएंगे तो 8-10 दिन तो कुछ उनका चांस ही नहीं है आने का, क्योंकि मुहर्रम भी है और हम लोग 3 तारीख को जा रहे हैं ना। तो 3 तारीख से 11-12 तारीख तक तो वो कुछ आएंगे नहीं। तो अभी इसके आगे 8-10 दिन के आपको सारे व्लॉग मेरे मायके से मिलेंगे, क्योंकि मायके जाने के बाद है ना क्या होता है कि हमेशा मैं कहीं पर भी घूमने के लिए जाती हूँ, किधर भी जब भी मैं कहाँ पर जाऊँगी, जो भी आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगी मैं मायके जाकर। और माहिरा देखिए कितनी खुश है, क्योंकि उसे नानी के वहाँ जाना है। और हर बच्चों का यही होता है, हम भी बचपन में यही करते थे ना, जब भी नानी के वहाँ पर जाने का टाइम आता था तो इतने खुश होते थे। वही बच्चों का होता है, सभी बच्चों की बातें। और ये नानी नाना के वहाँ पर जाने के टाइम पर इतनी खुश होती है, और आने के बाद 8-10 दिन तक मुझे तंग करती है, क्योंकि उसका दिल नहीं लगता है घर में। हम लोग अभी आ चुके हैं घर में और हस्बैंड चले गए हैं नगर, अहमदनगर को। उन्होंने ऊपर मेरी बैग वगैरह ला कर रख दिए। और फिर उनको लेट हो रहा था, कॉल आ रहे थे ज़्यादा उनके घर से, तो फिर वो जल्दी निकल गए, खाना वगैरह नहीं खाए उन्होंने। नाश्ता इतना हो गया है ना कि भूख ही नहीं है अभी फ़िलहाल तो। और हम लोग जल्दी आ गए हैं अभी, तो अभी देखते हैं अम्मी क्या बना रहे हैं खाने में, आपको भी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए अम्मी दालचा बना रहे हैं, मेरा फेवरेट। तो मैंने अम्मी को कहा मैं वीडियो शूट करने तक रुक जाते, अम्मी ने कहा लेट हो रहा था, इसलिए उन्होंने शुरू कर दिए बनाना। और मैं छोटे छोटे क्लिप में ऐड कर रही हूँ, आप देख लेना। तो यहाँ पर अम्मी अभी मसाला भून रहे हैं
और दूधिया भी काट करके रख दिए। मटन भी बॉईल हो चुका है, बस अभी उन्हें दालचा बघारना है। और फिर मैं यहाँ पर आकर देख रही हूँ तो बच्चों ने देखी किस तरह से घर में सारी गंदगी कर दी, सारे टॉयज़ वगैरह फैला दिए। फिर भी मैंने उन्हें ज़्यादा निकालने नहीं दी क्योंकि आते ही माहिरा शुरू हो गई थी। फिर मैंने उन्हें मोबाइल दे दी तो मोबाइल देखते बैठ गए हैं। और ये लहसुन की कलियाँ है, अम्मी ने तोड़ कर रख दिए थे। यहाँ पर अदरक भी निकाले हैं क्योंकि उन्हें पीस कर रखना है। और अगर आपको मेरे मायके का घर का ब्लॉग चाहिए होगा, जो होम टूर ब्लॉग है वो चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। मैं आपसे अपना घर शेयर करूँगी, अपने मायके वाला घर, मेरा बेडरूम, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो। और ये दालचा भी बन गया हमारा। और चावल का वीडियो ही शूट नहीं की मैंने, इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना रास्ते में, सारे रास्ते से सफ़र करके आना, तो कमर इतनी दर्द हो रही थी मेरी। तो इसके बाद मैं लेट गई और मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में हमें याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर